सो हाय एवरीवन, दिस इज अभय मित्तल और आज की इस वीडियो में क्वेश्चन कर रहे होंगे जो कि क्वेश्चन है शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। सो यू हैव टू सॉल्व क्वेश्चन ऑफ शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। ठीक है, तो करते हैं क्वेश्चन को और देखते हैं क्वेश्चन में क्या कहा गया है और क्या बोला गया है। ठीक है, तो शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट और शॉर्टेस्ट जॉब नेक्स्ट इज अ शेड्यूलिंग पॉलिसी दैट सेलेक्ट्स द वेटिंग प्रोसेस विद द स्मॉलेस्ट एग्जीक्यूशन टाइम टू एग्जीक्यूशन। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो बस टाइम, ठीक है, 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 ठीक है। तो देखो, आपको जो दे रखा है ना, यू हैव गिवन दैट बीटी है ना, बीटी एरे दैट इज 43712। ठीक है, तो आपको ये एक एरे गिवन है और जो बीटी होता है ना, बीटी ये क्या, बीटी डिनोट क्या करता है, वो बस टाइम डिनोट करता है ऑफ ईच प्रोसेस। ठीक है, तो ये क्या है, बेसिकली आपका बस टाइम। बस टाइम क्या होता है कि आपको एक प्रोसेस को कंप्लीट करने में कितना टाइम लग रहा है, वो होता है आपका बस टाइम। ठीक है, तो वही आपको गिवन है कि इस वाली प्रोसेस में आपको लगता है 4 सेकंड का टाइम लगता है, इस वाली प्रोसेस में लगता है आपको 3 सेकंड का टाइम, इस वाली प्रोसेस में लगता है आपको 7 सेकंड का टाइम, इस वाली में लगता है 1 सेकंड का और इसमें लगता है 2 सेकंड का। ठीक है, तो आपके पास कितनी जॉब्स है, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो n इक्वल्स टू 5 का मतलब क्या है कि आपके पास जो जॉब है ना, वो कितनी है जॉब, वो कितनी है आपके पास, 5 जॉब है। ठीक है, तो आपको फर्स्ट टाइम दे रखा है जो कि क्या होता है कि एक प्रोसेस को कंप्लीट करने में आपको कितना टाइम लग रहा है, वो आपको गिवन है यहाँ पे। ठीक है, तो करते हैं क्वेश्चन को। तो और इसमें क्या है, ये क्वेश्चन जो है शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट है, जिसका मतलब क्या है, उसका मतलब ये है कि जो जॉब आपकी शॉर्टेस्ट है, मतलब जो कम टाइम ले रही है ना, जो मतलब प्रोसेस को कंप्लीट होने में कम टाइम ले रही है, उस वाली प्रोसेस को हमें पहले करना है। तो इस वाली, ये बताओ, इस वाले एरे में कौन सी वाली जो प्रोसेस है वो आपकी छोटी है, 1 वाली प्रोसेस छोटी है, फिर देन आपकी कौन सी आ रही है, 2 वाली, देन आपकी कौन सी है, 3, देन आपकी 4 है, फिर देन आपकी 7 है। तो हमें ये वाला ऑर्डर में करना है कि जो सबसे छोटा वो होता है ना, क्या कहते हैं, सबसे जो जिसकी वैल्यू कम है, जिसका बस टाइम कम है, उस वाली प्रोसेस को हम पहले करेंगे। अब ये भी मैं आपको बताऊंगा वो चीज हम क्यों करेंगे, देखो वो मैं आपको बताता हूँ। सो वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल दैट इज डीटीयू कोडर। ठीक है, डीटीयू कोडर इसलिए रखा कि थोड़ा डीटीयू का नाम है, मेरे को लगता नहीं ऐसा नाम है। ठीक है, तो वो देखते हैं। ठीक है, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट जीएफजी प्रॉब्लम। ठीक है, ये हरा इसलिए बनाया है, हरे से मुझे कोई दिक्कत है, ठीक है, आप समझ रहे होंगे। अरे यार नहीं, अरे यार क्या बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, ठीक है, नहीं कुछ नहीं, कुछ नहीं। तो सॉरी यार, कुछ गलत बोल दिया मैंने। ठीक है, वो मेरा मतलब नहीं था कहने का। ठीक है, तो बीटी जो एरे है वो 43712। ठीक है, और आउटपुट आपको 4 दे रखा है। तो करते हैं क्वेश्चन को। तो देखो, बीटी एरे हो गया। ठीक है, 43712। अब देखो, मैं क्या बोल रहा था, मैं आपसे बोल रहा था ये शॉर्ट, मैंने शॉर्ट क्यों किया। ठीक है, मतलब मैं शॉर्ट करूंगा, जैसे क्या बोलूंगा, जैसे कि पहले मैं करूंगा शॉर्ट, जो कि मैं कर लूंगा शॉर्ट। ठीक है, शॉर्ट डॉट, सॉरी, ये बीटी डॉट बिगिन आप सॉर्ट कर लोगे। ठीक है, मतलब मैंने यहाँ लिख दे रहा हूँ। ठीक है, सिंपल लिख देता हूँ कि आपको क्या करना है, ये आप जो है सॉर्ट कर लोगे। ठीक, किसको कर लोगे, बीटी को। ठीक है, तो आप जो भी लिख लेना, बीटी डॉट बिगिन और बीटी डॉट एंड। ठीक है, ये लिख लेना आप। ठीक है, तो मैंने कर दिया सॉर्टिंग। अभी सॉर्टिंग करके क्या बन गया मेरा, अभी सॉर्टिंग बन के वो बन गया मेरा 1 2, देन इट विल बी 3, देन 4, देन 7। ठीक है, अब ये एरे जो है आपका ये बन गया। ठीक है, अब एरे आपका ये बन गया। अब ये देखो, अब मेरे को बताओ कि इसमें जो टाइम है वो कितना लग रहा है। जैसे पहली प्रोसेस आपने चालू की, ठीक है, स्टार्ट की, उसमें टाइम आपको कितना वेट करना पड़ेगा। भाई आपको क्या करना है, आपको कैलकुलेट करना है एवरेज वेटिंग टाइम, मतलब आपको हर प्रोसेस में कितना टाइम लग रहा है। आप ये चेक कर लो कि इस वाले में जो भी है 2 सेकंड लग रहा है, 3 सेकंड लग रहा है। आप हर प्रोसेस के लिए चेक करो कि आपको कितना टाइम आपको वेट करना पड़ रहा है। फिर क्या करो आप, उन सब जितनी भी आपकी वैल्यूज निकली है, आप उनका सम लीजिए और किससे डिवाइड कर दीजिए, एन से। क्योंकि जो आपको एवरेज निकालना है ना, तो एवरेज में क्या करोगे आप, टोटल वेटिंग टाइम अपॉन एन, मतलब जो सीधे तो एवरेज निकलेगा। तो एवरेज कैसे निकलेगा आपका, एवरेज कैसे निकलेगा, एवरेज निकलेगा आपका टोटल, टोटल वेटिंग टाइम बाई एन। ठीक है, तो हमें निकालना है कि टोटल, कि कितना सारी प्रोसेस का टाइम निकाल के टोटल कर दो। ठीक है, अब एक बात बताओ, पहले मेरे पे ये प्रोसेस है, ठीक है, इसके लिए मेरे को वेट कितना करना पड़ेगा, वेट करना ही नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि सपोज करो पहले मेरे 0 सेकंड पे हो, ठीक है, तो मैं शुरू में इसे स्टार्ट कर दूंगा ना, मैं वेट ही नहीं करूंगा। तो वेट नहीं करूंगा तो इसका जो कितना आएगा, इसका जो वेटिंग टाइम वो 0 आएगा। ये समझ में आया, 0 क्यों आया, इसका जो वेटिंग टाइम वो 0 आएगा। ठीक है भाई, अब मैं आया इस वाली प्रोसेस पे। अब इस वाली प्रोसेस पे आया, तो इससे पहले मेरे को वेट करना पड़ रहा है। हाँ भाई, करना पड़ रहा है। कौन सा मैं वेट करूंगा, जो कि मेरा 1 है। ठीक है,
अब 1 वाली प्रोसेस को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा, 1 सेकंड लगेगा। इसका मतलब मेरे को 1 सेकंड 1 सेकंड जो है मेरे को वेट करना पड़ेगा। तो इसलिए इसलिए इस वाले में क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा यहाँ पे, कि आपको 1 सेकंड का वेट करना पड़ा। क्यों? क्योंकि ये वाली प्रोसेस जो आपकी कंप्लीट हो रही थी, इस पे आने के लिए आपको 1 सेकंड का वेट करना पड़ेगा। ठीक है भाई। अब ये देखो, ये 3 है। अब ये 3 है मेरा, तो अब मेरे को कितना वेट करना पड़ेगा, अब मेरे को वेट करना पड़ेगा 1 + 2। क्यों? क्योंकि देखिए, जब 3 पे आप आओगे, 3 पे आने के लिए आपको देखो ये प्रोसेस पहले हो जानी चाहिए और ये प्रोसेस भी आपको पहले हो जानी चाहिए। ठीक है। जब जाके आप 3 पे आओगे, तो आपको इसमें कितना वेट करना पड़ेगा, 1 + 2, जो कि कितना हुआ आपका 3 हो गया, ये 3 आ गया। इस वाले में बताओ कितना वेट करना पड़ेगा, इसमें वेट करना पड़ेगा कि ये वाली प्रोसेस कंप्लीट होगी, ये वाली होगी और ये वाली होगी। तो 3 प्रोसेस का टाइम कितना हो गया, 3 + 2 + 1, जो कि कितना होगा 6 हो गया। ठीक है, समझ में आ गया। अब 7 वाले के लिए बताओ कितना वेट करना पड़ेगा, 7 वाले के लिए ये कितना वेट करना पड़ेगा, 1 + 2 + 3 + 4, जो कि कितना हो गया आपका 6 प्लस, मतलब ये आप टोटल करोगे तो आप ये आएगा 10। ठीक है। इसका मतलब आपको 1 वाले प्रोसेस के लिए कितना वेट करना पड़ेगा, 0। क्यों? कि स्टार्टिंग है भाई, 0 में तो स्टार्टिंग में तो आपको वेट करना ही नहीं पड़ेगा। जब आप 2 पे आओगे तो आपको 1 के लिए वेट करना पड़ेगा। ये वाली खत्म होगी, जब जाके आप इस वाली पे आओगे। अब इस वाली को स्टार्ट करोगे जब, तो इसका और इसका सम करोगे कि यार इसमें और इसमें कितना टाइम लग रहा था, जो कि 3 हो गया। ठीक है। तो मैंने ये क्या निकाल दिया, मैंने ये निकाल दिया कि मेरा जो वो था ना, वेटिंग टाइम, तो ये निकाल दिया मैंने WT। ये निकाल दिया मैंने WT। ठीक है। कि ये आ गया मेरा WT। अब मैं क्या निकालूंगा, अब मैं निकालूंगा टोटल, टोटल टाइम। ठीक है। टोटल एवरेज, सॉरी, टोटल वेटिंग टाइम। ठीक है। ऐसे बोलते क्या, टोटल वेटिंग टाइम। आपने ये पढ़ा होगा यार, मेरे को किसी में पता नहीं, कोई सब्जेक्ट तो आता है, उसमें आता है शायद, ADA में आता है, किसमें आता है, वैसे आता तो है, सेकंड ईयर में शायद आया था ये हमारे। ठीक है। तो ये पढ़ा होगा आपने। ठीक है, यूनिवर्सिटी एग्जाम में। तो वैसे तो आप नहीं पढ़ते उस टाइम पे। ठीक है, मैंने भी नहीं पढ़ा था। टोटल वेटिंग टाइम कितना होगा, TWT। ठीक है, वो कितना हुआ, वो बताओ कितना हुआ। वो आपका, सपोज करो टोटल आप ऐड कर दोगे, जो कि कितना आया, 10 + 6 + 3 + 1 + 0, जो कि आया आपका 20। ठीक है। अब एवरेज निकालना है आपको, एवरेज निकालना है। एवरेज ऐसे निकालोगे, एवरेज वेटिंग टाइम, एवरेज वेटिंग टाइम निकालते हैं हम। अब एक बात बताओ, टोटल अपॉन क्या होता है, एवरेज क्या होता है, टोटल अपॉन एन, टोटल अपॉन एन ही तो होता है। 20/n, यही तो करेंगे, जो कि कितना आएगा, 4 आ जाएगा। क्यों? एन की वैल्यू कितनी है, 5 थी, तो एन की वैल्यू 5 है, तो 20/n करेंगे तो 4 आ गया। अब एक चीज बताओ, अब सबसे मेन जो मुद्दा था, वो आपको एक चीज समझ आनी है, वो है कि आपने सॉर्टिंग क्यों की, आपने इसमें सॉर्टिंग क्यों की। या एक बात बताऊं, अगर मैं सॉर्ट नहीं करता ना, तो देखो ये मेरा क्या बनना है, तो मेरा क्या बनना है, इसे मुझे रेज करने दो। ये देखो, इस वाली प्रोसेस के लिए कितना वेट करना पड़ रहा है मेरे को, इस वाली प्रोसेस के लिए कितना वेट करना पड़ रहा है, अगर मैं सॉर्टिंग ना करूं, सॉर्टिंग करके तो मेरा ये आया है। अगर मैं सॉर्टिंग ना करूं, तो इसके लिए कितना वेट करना पड़ रहा है, 0। ठीक है। क्यों? क्योंकि इनिशियल वो है ना प्रोसेस यार, इनिशियल प्रोसेस है, तो उसमें कितना मेरे को वेट करना पड़ेगा, 0 वेट करना पड़ेगा। ठीक है। इसमें कितना वेट करना पड़ेगा भाई, 4 का वेट करना पड़ेगा ना, क्योंकि ये वाली प्रोसेस कंप्लीट होगी जब तो मैं इस पे आऊंगा। तो मैंने 4 सेकंड का वेट कर लिया। इसके लिए कितना वेट करना पड़ेगा, 4 + 3। क्यों? क्योंकि ये दोनों खत्म हो जाएंगे जब जाके मैं इस पे आऊंगा। तो ये 7 आ गया। इसके लिए कितना वेट करना पड़ेगा, 4 + 3 + 7, सारी प्रोसेस खत्म होगी जब जाके 1 पे आऊंगा, तो 7 + 7 मतलब ये करोगे तो 14 आ गया। ठीक है। इसके लिए कितना वेट करना पड़ेगा, एक मतलब 15। ठीक है। अब एक चीज देखो, एक मिनट को मैं इसे हटा देता हूँ। ठीक है। देखो, ठीक है, ये आ गया। अब ये क्या है आपका, ये आपका आया वेटिंग टाइम। भाई ये तो वेटिंग टाइम आ गया। ठीक है। अब देखो, टोटल वेटिंग टाइम कितना हो गया, भाई टोटल वेटिंग टाइम कितना हो गया आपका बताओ। जीनियस हो ना आप तो, मैथ के जीनियस मानते थे ना, हैं? 12th से पहले बच्चे क्या मानते हैं अपने आप को, मैं राजा हूँ, राजा। भाई स्कूल में तो राजा ही मानते हैं यार, मैथ्स में आपने मार दी प्री बोर्ड में 80 मार दी, बोर्ड में आपने 80 मार दिए। औकात पता पड़ती है जब आप यार जेई देते हो। ठीक है। वहां आप जैसे धुरंधर जो है हजारों बैठे हैं। ठीक है। जी में थोड़ी फटती है, तो वहाँ पता पड़ता है। ठीक है। आजकल तो लोग यार 10th में हुआ बना रहे हैं। ठीक है। मैं देख रहा हूँ इंस्टा पे भाई, जो 10th क्लास के जो बच्चे हैं ना, उन्हें ऐसा लग रहा है कि यार वो जेई, मतलब जेई से भी तगड़ी मेहनत कर रहे हैं, वो ऐसा लग रहा है। ठीक है। कुछ एजुकेटेड्स हैं। ठीक है। लगे पड़े हैं। तो कोई नहीं, हमें तो कंट्रोवर्सी नहीं करनी है यार अभी तो। ठीक है, क्योंकि हमारा तो कोडिंग फील्ड है, उनका कौन सा जेई फील्ड है, जेई भी नहीं है। ठीक है। छोटे 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 बच्चों वाला स्कूल है, मतलब छोटे बच्चों वाला चैनल है। ठीक है। चलो छोड़ो ये वाली बातें। तो हमें निकाला टोटल वेटिंग टाइम। ठीक है। तो वो कितना हो जाएगा, 0 + 4 + 7 कितना हुआ, ये 11 हो गया। 11 + 14 कितना होगा, हो गया आपको 25 + 15, ये होगा आपको 40। अब एक बात बताओ यार, पहले आप कितना वेट कर रहे थे, 20, अब बताओ कितना वेट कर रहे हो, 40। तो बताओ ये वेट क्यों बढ़ा भाई, वेट तो बढ़ गया, टोटल वेटिंग टाइम कितना बढ़ेगा, 40। भाई आपको इतना वेट करना पड़ेगा, ये तो टाइम आपका बर्बाद हो रहा है ना भाई। सिस्टम क्या है, सिस्टम में क्या है, आपको सपोज करो आप ही कुछ लोड कर रहे हो भाई, आप ये जो है क्रोम पे आप लोड कर रहे हो, तो आपको वेटिंग टाइम अगर ज्यादा है तो दिक्कत है ना यार।
भाई वेटिंग टाइम अगर ज्यादा तो दिक्कत है, टोटल वेटिंग टाइम हमें वेट क्या है, कम करना है ना भाई। भाई आज के क्या है, नेचर यही है भाई, पेशेंस है ही नहीं। लोग वेट करना नहीं चाहते ना। लोग क्या चाहते हैं कि तुरंत माल मिले हमें तुरंत, ठीक है। ये 20 वेट है ये भी नहीं चाहते, पर वो तो अब आ रहा है, पर ये भी नहीं चाहते होंगे लोग। तो लोग चाहते हैं कि एक ही साथ सारी वो हो जाए प्रोसेस, ठीक है। वो भी हो जाता है, उसमें पता नहीं कौन कौन सी होती है यार। SGST तक क्या क्या होता है मेरे को याद भी नहीं रहा। ऐसा राउंड रॉबिन ऐसा कुछ होता था, नहीं क्या क्या होता था राउंड रॉबिन, ठीक है। राउंड सुन के वो याद आ गया। तो BT WT और TWT, ठीक है। ये निकाल लिया आपने। तो ठीक है, अब ये निकाला। अब मैं ये कह रहा था कि अब इसमें कम क्यों लगा, इसमें ज्यादा क्यों लगा, ये देखो क्यों लगा। क्योंकि इसमें क्या है ना, आपने जो प्रोसेस 7 वाली थी वो आपने पहले ही ले ली। भाई जो बड़ी प्रोसेस होती है आप उसे बाद में लो ना। क्यों? अगर सपोज करो आप पहली मतलब अगर कोई बड़ी प्रोसेस है, ठीक है, आप उसे अगर पहले ले लेते हो, सपोज करो 100, अगर इसकी जगह 100 होता, ठीक है, 100 होता, ये सपोज करो 4300 नहीं, ये है, ठीक है, 4300 है। मतलब मैं ये मान लेता हूँ, मैं एक एरे है, ठीक है भाई यार, मेरा एक एरे है, ठीक है। हम्म, ठीक है, मेरा 1 2। अब एक बस मेरा ये एरे है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मैं ये करूंगा कि आपकी पहले इस वाले प्रोसेस को ले लूंगा, इसमें तो 0 टाइम लगेगा। फिर इस वाली को लूंगा, इसमें मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसका इंतजार करना पड़ेगा कि ये कब खत्म होगी, है ना। तो उसमें हो रहा है, मेरे को कितना लग रहा है, 100 टाइम लग रहा है, तो इसमें कितना 100 लग गया, और इसमें कितना लग गया, 101, ठीक है, ये तो लगेगा। अगर मैं सिर्फ इस वाली प्रोसेस को मैं बाद में लूँ और इसको पहले ले लूँ, तो मेरे फिर क्या बन जाएगा ये कि 1 2 100, ये तो बनेगा। फिर इसमें कितना वेट लगेगा, इसमें वेट लगेगा 0, इसमें वेट लगेगा 1, इसमें कितना वेट लगेगा 3 वेट लगेगा, ठीक है। तो एक बात बताओ, जो बड़ी प्रोसेस है उसे मैं बाद में लूंगा, क्यों? क्योंकि अगर मैंने बड़ी प्रोसेस ही पहले ले ली ना, तो उसकी वजह से क्या है कि सबको जितने भी सारे वो है, जितने भी आगे के एलिमेंट है सबको वेट करना पड़ेगा उस। अगर बड़ा वाला एलिमेंट अगर मैं पहले ले लेता हूँ, उसकी वजह से क्या है, सबको वेट करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप जो बड़ा वाला है उसे ही अगर आपको लास्ट में ले लेते हो, तो उसकी वजह से क्या है, आपको जो अदर एलिमेंट है ना, तो उन्हें वेट नहीं करना पड़ेगा। वो क्या, पहले काम खत्म हुआ उनका और निकल लेंगे, ठीक है। तो भाई जो आलसी है ना, आलसी को दूर रखो, ठीक है। मतलब ये दूर मतलब इन द सेंस कि आप लास्ट में रखो, कि उसकी वजह से और किसी की इफिशियंसी ना बिगड़े, या फिर और लोग मतलब काम ना करें, तो उसे आप बाद में काम करने की छोड़ो। जो अच्छे लोग हैं उन्हें आप पहले काम करने दो, अच्छे लोग इन द सेंस जो छोटी वैल्यू है उन्हें आप पहले काम करने दो, कि उन्हें वेट, क्योंकि आपको कम लगेगा। मतलब अगर आप पहले ये वाली वैल्यू लोगे तो आपको कम वेट लगेगा, ठीक है। तो वेट इसमें कितना आया, सॉरी वेट वेट कर रहा है, ठीक, वेट। तो इसमें कितना वेट आया, 1 + 3 वो आया 4, और इसमें कितना आया 201 आया, ठीक है। तो ये वाला वेट बहुत कम लगा, क्यों? कि हमने जो छोटी बड़ी वाली प्रोसेस थी वो हमने लास्ट में ले गए, ताकि उसकी वजह से और किसी को वेट ना करना पड़े प्रोसेस में, ठीक है। तो बस इतना ही था, और ये मैंने कोड लिख रखा है, ये तो समझ में आ ही जाएगा आपका कि पहले सॉर्टिंग कर दी, फिर मैं टोटल वेट और ये वेटिंग टाइम निकाल लिया, और एक आइट्रेशन लगा दिया। टोटल वेट क्या होगा, टोटल वेट हो जाएगा मेरा, कि जो भी वेटिंग टाइम था, जैसे सपोज करो मेरा वेटिंग टाइम इसमें 0 निकला था, ठीक है। अब मैं वेटिंग टाइम कैसे निकालूंगा, हर उस पे एटरेट करूंगा और ऐड करते जाऊंगा वैल्यू को, ठीक है। इस पे पहले तो 0 माना ही मैंने, इस पे आया तो फिर मैंने 1 प्लस कर दिया, इसमें आया तो मैं क्या ऐड करूंगा, जो इसका प्रीवियस वाला एलिमेंट था जो कि 2 था वो ऐड कर दिया इसमें। इसमें ऐड कर दूंगा, जब इस पे आऊंगा तो ये वाला ऐड कर दूंगा जो कि 3 ये आ गया, ठीक है। तो मैं ऐसे ऐड करते जाऊंगा। जब मैं 0 पे हूँ तो मैं ऐसे ऐड कर दिया, ठीक है। और 0 पे 0 ऐड कर दिया। अगर मैं इस पे आया, सॉरी सॉरी सॉरी, अगर मैं इस पे आया, नहीं थोड़ा सा गलत है, कहीं ना कहीं गलत है मेरे को लग रहा है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ना। तो ये निकाल दिया, फिर ये मतलब ये कर दिया। फिर आप ये कर लोगे, वेटिंग टाइम निकाल लोगे, और फिर ये क्या है, ये तो भाई इजी है। आप ऐसा कर लो, वेटिंग टाइम निकाल लो, फिर बाद में टोटल वेट ऐसे निकाल लो, सिंपल है, ठीक है। आप क्या करोगे, जैसे जैसे वेट आपका अपडेट होता जा रहा है, तो आप 0 + 1, ये तो ये क्या लिखा है, जो टोटल वेट है वो ये तो लिखा है, इसका प्लस, तो ये तो प्लस कर रहा हूँ, देखो टोटल वेट क्या होता है मेरा, वेटिंग टाइम प्लस और जो टोटल वेट है, तो ये तो कर रहा हूँ कि पहले कितना आया मेरा, 0 1 3 6 10 आया था वेटिंग टाइम में, तो टोटल कैसे हो जाएगा, 0 + 1 1, 1 + 3 कितना हो गया, 1 + 3 हो गया आपका 4, और 4 + 6 कितना हो गया आपका 10, और 10 + 10 कितना हो गया 20, ठीक है। तो ऐसे अपडेट होगा ये, तो 20 आ जाएगा, और 20 करके फिर 20/n कर दोगे, ठीक है। तो तब तक बाय, टेक केयर। थोड़ी वीडियो मेरे को लग रहा था थोड़ी लंबी ज़्यादा हो गई, ठीक है। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और इसका जो टाइम है कितना है, इसका जो टाइम है वो कितना लगेगा, मतलब टाइम जो है कितना लगेगा, मतलब जो TC है वो कितनी लगेगी, सॉरी, तो यहाँ पे यार स्पेलिंग बड़ी दिक्कत कर रही है यार। इसकी जो टाइम लगेगा वो कितना लगेगा, n लॉग n लगेगा,
एन लॉग एन ही तो लगेगा। और वो बताओ इसका जो है क्या कहते हैं, स्पेस कितना लगेगा। स्पेस क्या यूज़ कर रहा हूँ, स्पेस यूज़ कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, क्यों, क्योंकि यार मैं तो कोई वेक्टर वगैरह यूज़ ही नहीं कर रहा, तो इंट है तो इनका तो कितना कांस्टेंट ही मानते हैं, ठीक है। तो स्पेस आपको ऊपर नहीं लग रहा, ठीक है। तो बस सिंपल है, ठीक है। ये हो गया। तो टी सी और एस सी निकालते हैं हमने, ठीक है। मैं पहले बता रहा हूँ ये एस सी वाला एस सी नहीं है, ठीक है। ठीक है ना, कहीं पता पड़े कमेंट सेक्शन में गाली देने लगो, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय, टेक केयर, और अपना याद रख, ध्यान रखो, ठीक है।